हेलो दोस्तों, तो मैं डॉक्टर अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में जिससे कि आप साल भर में, महीने भर में या कभी ना कभी तो पीड़ित जरूर हुए होंगे। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस बीमारी के बारे में। उसका नाम है कि दांत में दर्द होना। दांत में दर्द होना इतना ज़्यादा पीड़ादायी हो सकता है कि जो कि बताया भी नहीं जा सकता। कभी कभार तो ये दर्द कुछ प्रकार के देसी नुस्खों से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये दर्द उन देसी नुस्खों से ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको करना है वो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। तो बात करें कि दांत का दर्द होता क्यों है, तो आपको बता दें कि जब हम भोजन का सेवन करते हैं या फिर कुछ मीठा खाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का फास्ट फूड खाते हैं जिससे कि कुछ पार्टिकल हमारे दांतों में ही चिपक जाते हैं और वही पार्टिकल बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करते हैं, और यही बैक्टीरिया हमारे दांतों में प्रेजेंट इनेमल को डीके करने लगते हैं, जिससे कि ये होता है कि हमारे दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभार ये बैक्टीरिया इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं कि जिससे कि कैरीज का फॉर्मेशन हो जाता है और कैरीज की वजह से दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। यदि हमने सही समय पर इलाज नहीं लिया तो ये बैक्टीरिया इनेमल के बाद डेंटिन को और उसके बाद पल्प को इन्फेक्ट कर सकती हैं, और यदि ये इन्फेक्शन आपके पल्प तक पहुंच गया तो आपको कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि खाना दांतों में फंसना और मसूड़ों में सूजन हो जाना और किसी ठंडी या गर्म चीज से आपको दांतों में झंझनाहट होना या फिर मसूड़ों में पस आना आदि न जाने कितनी प्रकार की बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दर्द से आराम के लिए जो हमारा मेन लक्ष्य होता है वो ये होता है कि बैक्टीरिया को कम करना, जिससे कि आपका दर्द कम हो जाए और साथ ही साथ जो सूजन या फिर इन्फेक्शन हुआ है वो भी कम हो जाए। सबसे पहले कुछ प्रकार की होम रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं, जिससे आपको दांत दर्द में आराम मिल सकता है। तो जो सबसे पहली चीज होती है वो है अदरक, जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने में बहुत ही मदद करता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को कम करने में भी मदद करता है और इन्फेक्शन को कम करने में भी मदद करता है। तो अब बात करें कि आपको इसको प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अदरक को अच्छे से छील लें और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरीके से पानी से साफ कर लें और फिर उसके एक छोटे से भाग को लेकर उसको पीसना है, और पीसने के बाद आपको दांत में जिधर पे भी दर्द हो रहा है उधर पे आपको उस पिसे हुए हिस्से को रख लेना है, जिससे कि पेन में आपको काफी हद तक रिलीफ हो जाएगा। और यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप अदरक को पानी में अच्छी तरीके से उबाल कर उसका गार्गल भी कर सकते हैं, वो भी आपको काफी हद तक आराम पहुंचाएगा। और इसी कड़ी में जो दूसरी चीज है जो आपके दांत दर्द में आराम पहुंचा सकती है वो है लौंग। आपको बता दें कि लौंग में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं और उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती हैं। बात करें इसको प्रयोग कैसे करना है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से पीस कर आपको दांत में जिधर दर्द हो रहा है उधर पे पिसे हुए हिस्से को आपको दांत में रख लेना है, या फिर आजकल मार्केट में लौंग का तेल भी आता है जिसको आप कॉटन की मदद से थोड़ा सा लेकर दांत में जिधर पे आपको दर्द हो रहा है उधर पे आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको दांत दर्द में और साथ ही साथ सूजन में भी आराम हो जाएगा।
तो अब अगर बात करें इन होम रेमेडीज का प्रयोग करने के बावजूद भी अगर आपका दांत दर्द सही नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। आपको बता दें कि यदि होम रेमेडीज से भी आपका दांत का दर्द सही नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको दर्द की दवा लेनी पड़ेगी। मैं आपको ऐसी दांत दर्द की दवा बताऊंगा जिससे कि आपको तुरंत का तुरंत ही फायदा हो जाएगा। खाओ माँ कसम। तो बात करें दांत दर्द में जो दवा ली जा सकती है वो है जेरोडोल पी, और दूसरी जो दवा है वो है आइबुप्रोफेन, जो कि मार्केट में कई ब्रांड नेम से आती है जैसे कि मोट्रिन, एडविल, इसके अलावा नाइट्रोक्सेन और दूसरी दवा एसिटामिनोफेन जो कि टाइलेनॉल नाम से भी आती है। आपको बता दें कि दांत दर्द में ये बेसिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं जो कि आपको ओवर द काउंटर यानी कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। लेकिन यदि आपको हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो आपको दवा लेनी है वो है कैटरॉल डीटी, जो कि आपको दर्द में तुरंत आराम पहुंचाएगी। तो बात करें कि इस दवा का आपको प्रयोग कैसे करना है। इस दवा को यानी कैटरॉल डीटी जो दवा है उसको आपको पानी में घोल लेना है और पानी में घोलकर आपको उसको पी जाना है। इसके अलावा दांत दर्द के लिए कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स भी दांत दर्द की दवा के साथ चलाई जाती हैं ताकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी खत्म किया जा सके। तो जो एंटीबायोटिक दवा दांत दर्द में यूज की जाती हैं वो है एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवुलेट और मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन और आखिरी में एजिथ्रोमाइसिन। यदि आप दर्द की दवा के साथ साथ ये एंटीबायोटिक दवा का भी कोर्स चलाएंगे तो दर्द में तो आपको आराम होगा ही, साथ ही साथ बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होगा वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ गया तो आपके दांतों में कैरीज होने के चांसेस भी हो सकते हैं जिससे कि आपका ये दांत सड़ भी सकता है, और यदि अगर आपने इसका प्रॉपर इलाज नहीं कराया तो आप अपने प्यारे दांत को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तो ऐसी कंडीशन आने से पहले ही आपको अपने दांत दर्द का इलाज करा लेना है, और यदि ऐसी कंडीशन आ चुकी है तो आप अपने नज़दीकी दांतों के डॉक्टर को दिखाकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रकृति ने जो दांत हमको नेचुरली दिए हैं उनकी जगह किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल दांत नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने दांतों में कैरीज ना होने दें और आप अपने दांतों को स्वस्थ रखें। और यदि आपके दांतों में कैरीज हो गई हैं तो आपके दांतों के डॉक्टर जो भी आपको सलाह दे रहे हैं उनकी सलाह को जरूर मानिए। दांतों की हिफाजत करने के लिए आपको रोजाना सुबह और रात में खाना खाने के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए, और साथ ही साथ सुबह और शाम को आपको गार्गल भी करना चाहिए ताकि आपको आपके किसी अपने दांत की जान न गंवानी पड़ जाए, यानी उसे न उखड़वाना पड़े। क्योंकि नेचुरल दांत की जगह कोई भी आर्टिफिशियल दांत नहीं ले सकता है। इसलिए अपने दांतों की हिफाजत करें, उन्हें स्वस्थ रखें।